गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक की मेरी 35 क्लास हो चुकी हैं। पिछली 2 क्लास में मैंने पर्यायवाची शब्द पढ़ाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। जो बचे हुए शब्द हैं उनको आज मैं अपनी 3rd क्लास में फिर से पढ़ाऊँगा, यानी आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास नंबर है 36। तो आइए पर्यायवाची शब्द जो कल बचे हुए हैं उनको लेकर के मैं फिर यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो आज आप सभी को पहला शब्द लिखना है। एक शब्द लिखेंगे आप पारिजात। पारिजात का पर्यायवाची शब्द लिखना है। पारिजात एक पेड़ है, तो यहाँ पर वर्ड लिखना है आपको पारिजात। पारिजात का पर्यायवाची तो इसमें लिखेंगे देववृक्ष, देववृक्ष, सुर, सुर तरु। सुर मतलब होता है देवता और तर का मतलब, तरु का मतलब पेड़ है ना। देववृक्ष, सुरतर और एक शब्द दिया हुआ है मंदार। मंदार का मतलब ही कामदेव होता है। मंदार, मंदार का मतलब कामदेव। सुरतर का मतलब भी कामदेव होता है। और एक है हरिचंदन। हरिचंदन कल्प वृक्ष। हरिचंदन और कल्प, कल्प वृक्ष। एक वर्ड है देवद्रुम। देवद्रुम यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है ना। ये आपका पारिजात का पर्यायवाची है। वैसे मंदार वाला वर्ड पूछा जाता है, आपको मंदार वाला ध्यान रखना है। अगला शब्द लिखना है पक्षी। शब्द लिखना है पक्षी। ये इस समय वैसे इसको तद्भव में लाएंगे आप। हाँ, अगला शब्द लिखेंगे पक्षी लिखना है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसको पहले हमें तत्सम में लाना होगा। पहला शब्द लिखेंगे पंछी। पंछी होता है, एक शब्द दिया है खग, खग, विहग, विहग, विहंग, विहंग शब्द दिया हुआ है। एक शब्द है पखेरु, पखेरु, पखेरु। एक शब्द है आपका परिंदा। परिंदा बोलते नहीं कि परिंदा पर नहीं मार सकता। खग, विहंग, कखेरु, पखेरु, पक्षी। चिड़िया शब्द लिख सकते हैं, वैसे बहुत सारी चिड़ियाएँ होती हैं। शकुनी एक शब्द पूछा गया है। खेचर, शकुनी, द्विज, दो छूट गए हैं। द्विज, खेचर। खेचर का मतलब होता है जो नभ में चलता है। और एक शब्द है इसी से संबंधित शकुनी। शकुनी का मतलब भी अच्छी होता है, तो वर्ड लिख देंगे शकुनी। शकुनी, शकुनी का मतलब पक्षी। अगला शब्द लिखेंगे पक्षी का मैंने तत्सम बता दिया है यहाँ पर, आपको ये ध्यान रखना है। अगला शब्द आपको लिखना है सुग्गा या तोता शब्द लिखेंगे। तोता, तोता एक वर्ड पूछेगा तो सुख शब्द होता है। सुख। एक है रक्त, रक्त लोचन, या वैसे रक्त लोचन जो शब्द दिया हुआ है वो ना लिखें, रक्त तुंड लिखें, ज़्यादा बेहतर है ना, फिर गलत हो जाए। रक्त तुंड लिखना है। रक्त तुंड, सुख, तोता, सुग्गा। सुग्गा माने पूछा गया, गांव में लोग बोलते हैं इसको, कीर बोलते हैं। एक वर्ड है आपका यहाँ पर दाड़िम। दाड़िम माने अनार होता है। दाड़िम प्रिय, एक वर्ड और नोट कर देंगे। दाड़िम प्रिय का मतलब भी तोता होता है ना। तो कुछ वर्ड इससे संबंधित दिए गए हैं, यानी पहला पारिजात है, दूसरा पक्षी है, तीसरा आपका दिया है तोता। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पारिजात का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, और कौन सा सुग्गा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको काम ये करना है कि सारे रट लेना है, ताकि कोई ऐसा ना होने पाए, है ना, जो आपको ना पता हो इससे संबंधित। तो इतने लिख लेंगे। उसके बाद में आप फिर से नए पर्यायवाची के बारे में बात करेंगे। दुर्गा शब्द लिखना है। कौन सा शब्द लिखना है? दुर्गा।
दुर्गा शब्द दिया है, एक शब्द है कात्यायनी, कात्यायनी, कात्यायनी शब्द दिया है, सॉरी अरे भाई, कात्यायनी शब्द दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे कात्यायनी। एक वर्ड है दुर्भगा, दुर्भगा शब्द लिख लेंगे। कात्यायनी दिया है, दुर्भगा शब्द दिया है, चंद्रिका, चंडिका, कालिका, चंद्रिका, चंद्रिका, चंडिका, चंडिका, कालिका, कालिका, भवानी, भगवती, आदिशक्ति, आदिशक्ति। आदिशक्ति का मतलब भी दुर्गा होता है, एक मंदिर है वहां पर लिखा है आदिशक्ति। सुभद्रा, नारायणी, सिंहवाहिनी, सुभद्रा, नारायणी, सिंहवाहिनी, ये पर्यायवाची दिए हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, आप इन सबको नोट करेंगे, इन सबको नोट करना है। ये दुर्गा का पर्यायवाची है। अगला शब्द लिखेंगे कली, एक शब्द दिया हुआ है कली, कली का पर्यायवाची आपको लिखना है। तो एक शब्द कली में लिखना है कलिका, कोमपल, कलिका, कोमपल, जालक, मुकुल, कलिका, कोमपल, जालक, मुकुल, मुकुल। अगला शब्द इसमें लिखेंगे कोरक, कुडमल, अखुआ, कुडमल, कोरक, कुडमल, अखुआ, अखुआ सब लिख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है? कली होता है। कोम्पल वैसे वर्ड पूछेगा, आपको ध्यान रखना है, कई बार आयोग ने पूछा है, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद में अगला पर्यायवाची, अगले की बात होगी। अगला शब्द एक दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आयोग ने पूछा है, केला शब्द लिखना है आपको। केला, वैसे आयोग तत्सम भी पूछता है कि केला का तत्सम क्या होगा, तो केला का सबसे पहले आपको लिखना है कदली, कदली फल होता है। एक शब्द दिया है आपका भानुफल, एक शब्द दिया है आपका रंभा, रंभा, और एक वर्ड आप और लिखेंगे मोचा, मोचा का मतलब भी केला है। मोचा, रंभा, भानुफल, कदली, ये 3-4 वर्ड इससे संबंधित हैं, आपको लिख लेना है यहाँ पर। उसके बाद में अगला शब्द दिया हुआ है, अगला शब्द दिया हुआ है आपका धनुष, धनुष शब्द लिखना है, धनुष, धनुष का पर्यायवाची लिखेंगे। तो एक शब्द होता है कारमुख, कारमुख शब्द दिया है, चाप शब्द दिया हुआ है, विशिखासन, विशिखासन दिया हुआ है, विशिखासन, कारमुख, चाप। एक वर्ड है कोदंड, कोदंड जो था वो भगवान राम का धनुष था। एक शब्द दिया हुआ है आपका पिनाक, और एक शब्द दिया हुआ है आपका गांडीव। पिनाक जो था भगवान शिव का धनुष था, गांडीव जो है अर्जुन का धनुष था। तो पिनाक, गांडीव, कोदंड, सरासन और सरासन एक वर्ड लिखना है, सरासन, सरासन का मतलब, और एक वर्ड बचा हुआ है आपका विशिखासन, सरासन, चाप, पिनाक, कोदंड। हाँ ठीक है, ठीक है। यानी कारमुख माने पूछा है, विशिखासन पूछा है, तो यहाँ पर जो कोदंड लिखा है आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें राम का धनुष, यहाँ पर लिख लेंगे पिनाक, ये भगवान शिव का धनुष था, भगवान शिव।
और गांडीव पूछेगा तो अर्जुन, अर्जुन। वैसे अगर कर्ण के धनुष का नाम पूछेंगे तो विजय, विजय था किसके धनुष का नाम? कर्ण। कर्ण के विजय का नाम था धनुष, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, भगवान शिव के नाम का धनुष था पिनाक, और कोदंड किसका था? अभी राम मंदिर बना था तो उसमें एक अखबार में एक न्यूज़ आ रही थी, प्रिंट होके आया था अखबार, उसमें लिखा था कि भगवान शिव का जो कोदंड है वो बिहार से आएगा। कोदंड का मतलब धनुष होता है। आपको ध्यान रखना है, बाई या चांस आरओ का जो पेपर होता है उसमें कभी कभी क्वेश्चन आयोग ऐसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहीं पर इस चीज़ को बता दिया है। आगे अगला शब्द लिखना है आपको। अगला शब्द लिखेंगे स्त्री का, या नारी शब्द दिया हुआ है, नारी। नारी का पर्यायवाची लिखना है। नारी में लिखेंगे युवती, युवती। एक वर्ड दिया है कामिनी, एक शब्द दिया है भार्या, एक शब्द दिया है कलत्र। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी सॉरी, अर्धांगिनी एक शब्द दिया है। कामिनी मैंने लिख दिया है। अर्धांगिनी के बाद में ललना, दारा और कांता, ललना, दारा और कांता, इतने सारे शब्द लिखना। ललना पूछा गया है, बच्चे का पर्यायवाची लग रहा है यहाँ पर, है ना, तो ध्यान रखेंगे ताकि गलत ना होने पाए। ललना का मतलब स्त्री होता है, एक वर्ड छूट गया है, स्त्री लिख लेना। बहुत सारे वर्ड से संबंधित। कलत्र भी पूछा पूछा जा चुका है, तो इतने सारे स्क्रीनशॉट लेंगे और आप इन सब को आपको नोट करना है। उसके बाद में अगला पर्यायवाची फिर है, अगला पर्यायवाची है, उसका नाम है मौत। मौत शब्द दिया हुआ है, मौत का पर्यायवाची पूछेगा तो तत्सम में आएंगे तो एक तो मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु। पंचत्व एक वर्ड होता है, पंचत्व में विलीन होना, देहावसान, देहावसान। एक वर्ड है इंतकाल, किसी का इंतकाल हो जाना, देहावसान, इंतकाल, पंचत्व, मृत्यु ना। और एक वर्ड है इसका गंगा लाभ, काशी लाभ, निर्वाण, निर्वाण लिख लेंगे, निर्वाण, गंगा लाभ, गंगा लाभ, काशी लाभ, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। यानी कि इसके पर्यायवाची हैं तो मृत्यु के पर्यायवाची हैं ये सारे इससे संबंधित। अगला शब्द दिया हुआ है, इसके बाद में फिर लिखना है आप सभी को। एक शब्द दिया है आपका मैना। मैना एक चिड़िया है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे लाती है और ले जाती है। मैना, मैना का मतलब होता है, एक शब्द दिया हुआ है आपका सारिका। सारिका वर्ड पूछा गया है, सारिका किसका पर्यायवाची है? मैना का। त्रिलोचना, कलह प्रिया, त्रिलोचना, 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 कलह प्रिया, और एक वर्ड है आपका सारी, सारी है ना। एक वर्ड और इससे संबंधित है, मदन का मतलब भी होता है, आपको ध्यान रखना, मदन माने कामदेव, ये यहाँ पर दिया होगा तो आप इसको यहाँ पर नोट कर देंगे। तो सारिका कई बार पूछा गया। त्रिलोचन माने शिव होता है, लोचन माने नेत्र, त्रिलोचना का मतलब मैना हो जाएगा, सारी या मदन माने पूछेगा, इसका मतलब भी हो जाएगा आपका मैना शब्द हो जाएगा। अगला शब्द आपको लिखना है तर्कस। तर्कस एक शब्द दिया हुआ है, तर्कस। तो तर्कस का मतलब लिखेंगे तुड़ीर होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, तुड़ीर, निसंग, निसंग, ईशुधि, तुड़ीर, निसंग, निसंग, अंगा लिखना है भाई यहाँ पर, निसंग, निसंग, सॉरी, निसंग, हाँ,
निशंग ईसुधि, सही लिखा हुआ था भाई। त्रोण, त्रोण, और एक शब्द लिखना है आपको त्रोण। इसका मतलब भी तर्कस होता है। तर्कस का मतलब जिसमें बाण रखे आते हैं, त्रोण का मतलब तर्कस। तो 3 यहाँ पर फिर मैंने लिखा है। आगे आपको पर्यायवाची में जो बचे हैं उसमें अगला शब्द आपको लिखना है। अगला शब्द लिखेंगे आप घमंड। घमंड बोलते हैं बड़ा आदमी को घमंड है। तो घमंड का पर्यायवाची लिखेंगे। एक होता है गर्व, एक होता है अहम, बड़ा अहम है, और एक है मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान। और एक शब्द दिया हुआ आपका, ये पूछा है आयोग ने, दर्प, और एक वर्ड है दंभ। दर्प पूछा था किसका पर्यायवाची है? गर्व, मिथ्याभिमान। आत्मश्लाघा, अस्मिता लिख लेंगे। आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा का मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, आत्मश्लाघा। और एक शब्द और यहाँ पर जो बचा है वो है अस्मिता। अस्मिता का मतलब भी घमंड होता है, अस्मिता। अगला शब्द लिखेंगे, ये घमंड के पर्यायवाची है। अगला शब्द आपको लिखना है बाण। बाण शब्द लिखना है। बाण का पर्यायवाची क्या होगा? तो बाण में लिखेंगे, एक तो तालब विसा के साथ मैंने पढ़ाया था, तालब विसा दिया है तो बाण होता है। एक वर्ड आपको लिखना है, अभी मैंने विशिखा सन लिखवाया है। विशिखा माने पूछेगा, तो उमर माने पूछे तो उमर। नाराज, नाराज माने पूछेगा, विशिखा, तोमर, नाराज, सर। और एक वर्ड है तीर। तीर का मतलब है, तीर का मतलब ही होता है बाण आपका। सायक, एक वर्ड लिख लेंगे, सायक माने पूछेगा तो सायक मतलब ही होता है बाण। सायक का मतलब क्या होता है? तो बाण होता है इसका मतलब, है ना। तो तोमर पूछा गया है, तोमर, नाराज, सायक, विशिखा। विशिखासन ऊपर है, वो वहाँ पर धनुष दिया है। विशिखा माने पूछेगा तो आपको बाण शब्द लिखना है। अगला शब्द लिखेंगे बिजली। बिजली का पर्यायवाची, तो बिजली के पर्यायवाची में आपको लिखना है, बिजली का पर्यायवाची लिखेंगे विद्युत होता है, विद्युत। सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी दिया है। एक शब्द है कौंधा, कौंधा। एक वर्ड है वितुंडा। कौंधा, सौदामिनी, बिजली। और अगला शब्द लिखेंगे, अगला शब्द है आपका चपला, चंचला, तड़ित, क्षणप्रभा। चपला, चंचला, तड़ित, क्षण प्रभा। चपला, चंचला, तड़ित, क्षण प्रभा। और एक वर्ड कई बार पूछा गया है, दामिनी। सौदामिनी मैंने लिखा है, वो इसी से आप जोड़ लेंगे, सौदामिनी। सौदामिनी का मतलब बिजली होता है इसका मतलब ना। थोड़ा सा गलत हो गया है। अरे यार, दामिनी ऐसे लिखना है ना। माँ में छोटी का मात्रा सेट कर रहे थे। तो इतने सारे वर्ड दिए गए, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? तो आपके हैं बिजली के। आगे आइए, आगे बात करेंगे। अगला शब्द आपको लिखना है, अगला शब्द दिया है विष्णु। शब्द दिया हुआ है विष्णु। विष्णु का पर्यायवाची लिखना है, तो इसमें लिखेंगे
केशव, केशव गोविंद, केशव गोविंद उपेंद्र, केशव गोविंद उपेंद्र। और एक शब्द यहाँ पर लिखेंगे इसी से संबंधित, चक्रपाणी जनार्दन गरुड़ ध्वज, चक्रपाणी जनार्दन, जनार्दन गरुड़, चक्रपाणी जनार्दन गरुड़ ध्वज। एक वर्ड और लिख लेंगे, मुकुंद चतुर्भुज, मुकुंद चतुर्भुज, यहां पर लिखना है चतुर्भुज। केशव गोविंद उपेंद्र चक्रपाणी जनार्दन गरुड़ध्वज मुकुंद चतुर्भुज, ये सारे शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द लिखना है आपको, अमृत शब्द लिखना है, अमृत। वैसे अमी शब्द लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। अमी इस समय तद्भव में है और इसका तत्सम में अगर पूछेगा तो तत्सम इसका हो जाएगा अमृत। तत्सम क्या होगा? अमृत होगा। अमी एक वर्ड दिया है, सुधा एक दिया है, जीवनोदक, सुधा जीवनोदक अमृत। पीयूष, पीयूष तो नाम है ना, कई बार लोगों ने बताया है। जीवनोदक, सुधा, अमृत, पीयूष। और एक शब्द दिया है सुरभोग, सोम, सुरभोग। और एक शब्द दिया हुआ है सोम, इसका मतलब अमृत होता है, सुरभोग और सोम। हाँ, तो दो पर्यायवाची लिखे हुए, इनको भी आपको अपने कॉपी में ऐड करना है। उसके बाद में अगला पर्यायवाची लिखेंगे। अगला शब्द लिखना है पर्वत, पर्वत शब्द लिखेंगे, पर्वत का पर्यायवाची लिखना है। हाँ, वर्ड लिखना है आपको पर्वत। पर्वत में लिखेंगे पहाड़, पहाड़, तुंग, तुंग। नग शब्द दिया हुआ है, अरे भाई, नग। शैल शब्द दिया है, एक वर्ड दिया हुआ है अद्रि, अद्रि का मतलब कोई पूछेगा, इसका मतलब पर्वत होता है। और एक शब्द दिया हुआ है अचल महीधर, अचल महीधर, अचल महीधर, अचल और महीधर, अचल और महीधर। गिरि माने भी कभी कभी पूछते हैं, गिरि, गिरीश, गिरि का मतलब भी पूछेगा तो गिरि का मतलब भी हो जाएगा पर्वत। अगला शब्द आपको लिखना है, अगला शब्द लिखेंगे चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा, चंद्रमा शब्द लिखेंगे। और चंद्रमा में लिखना है आपको शशांक, शशांक शब्द लिखेंगे, शशांक, सुधाकर, शशांक, सुधाकर, राकेश, सुधांशु, सुधांशु, सुधांशु शब्द लिखेंगे। और सुधांशु। अगला शब्द दिया हुआ है हिमांशु, मयंक, हिमांशु, मयंक। इंदु का मतलब भी होता है, इंदु, शशि, ये सारे दिए हुए हैं, इंदु और शशि। इतने सारे पर्यायवाची यहाँ पर दिए हैं।
अगला शब्द लिखेंगे पानी। अगला शब्द लिखना है आपको पानी का पर्यायवाची। पानी में लिखना है पानीय, इसका तत्सम हो जाएगा आब, सलिल, वारी, तोय, तोय, सलिल, वारी, जल, नीर, नीर। अगला शब्द लिखेंगे अम्बु। अम्बु का मतलब भी पानी होता है, अम्बु, अम्बु का मतलब पानी। ये पर्यायवाची दी है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया है, कुछ वर्ड इधर उधर हो गए हैं, इनको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, है ना। तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया है, पानी का हो गया है, और आपका पर्वत का हो गया है। इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग उसमें लिखते चलेंगे। सलिल, समीर माने मैंने शायद हवा लिखवाया था कल, आज सलिल दिया हुआ है। अगला अगला शब्द लिखना है आप सभी को बंदर। बंदर शब्द लिखना है। बंदर में लिखेंगे वानर, कपि, शाखा मृग, शाखा मृग, कीस, कीस का मतलब भी होता है मरकट। एक शब्द और लिख लेंगे मरकट। मरकट का मतलब भी बंदर होता है। अगला शब्द लिखना है आपको, अगला शब्द लिखेंगे सीता। सीता शब्द लिखना है। सीता का पर्यायवाची क्या होगा वैदेही, 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 जनकसुता, भूमिजा, भूमिजा, वैदेही, जनकसुता, रामप्रिया, रामप्रिया, राम, राम जी की प्रिय, प्रिया, जानकी, किशोरी, तनया, जानकी, किशोरी, तनया, जानकी, किशोरी और तनया, ये सीता के पर्यायवाची है। अगला शब्द लिखना है आपको मेढक। मेढक शब्द लिखना है मेढक। मेढक में लिखना है मंडूक। एक शब्द होता है मंडूक। एक वर्ड है सालूक। एक वर्ड है आपका सालूक, मंडूक। वर्षा प्रिय। भेक शब्द लिखेंगे भेक। दरदुर, दरदुक का मतलब भी होता है मंडूक। मेढक का वैसे तत्सम होता है मंडूक। सालूक, वर्षा प्रिय, भेक, दरदुर, इतने सारे पर्यायवाची दिए, आपको नोट करते रहना है इसमें, है ना। मेढक का हो जाएगा मंडूक। आगे फिर देखेंगे, आगे वर्ड अगला दिया हुआ है आपका मक्खन। मक्खन शब्द लिखना है। मक्खन लिखेंगे मक्खन। मक्खन का पर्यायवाची लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मृक्षण होता है मृक्षण। नवनीत, मृक्षण, नवनीत, आज, आज, लौनी,
लौनी, मक्खन, सर्पी। नवनीत, मक्खन, लौनी। दधिसार एक वर्ड लिख लेंगे, बहुत बढ़िया वर्ड है। दधि का मतलब दही होता है, और दही का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद में मक्खन ही निकलता है वहाँ पर। ऐसे याद रखना है, आप भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को। मक्खन, मक्खन लिखने के बाद आपको लिखना है बाल। बाल का पर्यायवाची लिखना है। बाल का भी पूछा था हाईकोर्ट ने। मेचक, मेचक। कुंतल, कुंतल। पश्म, और हाँ, मेचक, कुंतल, चिकुर एक वर्ड लिखना है। चिकुर का मतलब भी बाल होता है। कच, सिरोरूह। कच, सिरोरूह, और एक वर्ड है चिकुर। चिकुर को याद रखना है। चिकुर का मतलब, इसका मतलब होता है बाल। वर्ड पूछा गया है चिकुर, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगला शब्द है नाव। नाव, नाव में एक शब्द लिखना है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। तरड़ी, नौका। तरड़ी, नौका। नौका का मतलब नाव होता है। जलयान, नैया। जलयान, जलयान, नैया। और एक शब्द लिखेंगे पतंग। पतंग माने भी नाव होता है। पतंग का मतलब भी नाव होता है। उसके बाद में अगला लिखना है। अगला पर्यायवाची लिखेंगे, ऋषि शब्द लिखना है। ऋषि शब्द लिखेंगे तो ऋषि का पर्यायवाची होगा मुनि। ऋषि का पर्यायवाची यति। तपस्वी, तपस्वी। साधु, तपस्वी, यति, मुनि, साथी। सन्यासी, सन्यासी यानी कि बिंदी अथा नाम दोनों होगा, सन्यासी। और एक है आर्ष शब्द लिखेंगे। ऋषि का वैसे विशेषण होता है आर्ष, मुक्ति पुरुष। आर्ष। अगला पर्यायवाची लिखना है आप सभी को। अगला लिखेंगे शराब। शराब, इसमें लिखेंगे शराब में आसव। आसव, वारुणी, सुराह, हाला, दारू, मदिरा, मधु। मधुशाला उसी से बना है ना। मधु का मतलब भी शराब होता है। और एक वर्ड लिख लेंगे, छूट रहा है, सोमरस। देवता लोग शाम को सोमरस पीते थे, ऐसे याद रखना है। अमृत में सुरभोग लिख लेना, यहाँ पर सोमरस लिख लेना है। अमृत में सुरभोग और यहाँ पर शराब में सोमरस, ऐसे याद रखना है। देवता लोग सोमरस पीते थे ना, तो उसी को बोलते हैं शराब। अगला शब्द है पार्वती। पार्वती का दिया हुआ है पर्यायवाची। तो पार्वती का मतलब आर्या शब्द दिया। आर्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, आर्या। और एक शब्द है आपका अपर्णा। अपर्णा,
गिरिजा, गिरिजा, गिरिजा। अंबिका शब्द दिया हुआ है, अंबिका का मतलब भी होता है पार्वती। गौरी, उमा, शैल सुता। गौरी, गौरी, उमा, शैल सुता। शैल का मतलब वैसे पत्थर होता है, सुता का मतलब बेटी, वहाँ से याद रखेंगे। तो गौरी, उमा, शैल सुता, आर्या, अपर्णा, गिरिजा, अंबिका, ये सारे शब्द जो दिए गए हैं वो आपके, सारे शब्द जो दिए गए हैं इससे संबंधित वो पार्वती के पर्यायवाची। उसके बाद में अगला एक शब्द लिखेंगे, दल शब्द दिया हुआ है, दल का पर्यायवाची आपको लिखना है। दल का मतलब होता है समूह, दल का मतलब होता है समूह होता है। एक शब्द होता है गण, एक शब्द होता है वृंद, और एक शब्द होता है निकर, और एक शब्द होता है इससे संबंधित समुदाय। समुदाय, गण, वृंद, निकर, समूह, समुदाय, ये सारे जो दिए गए हैं वो इसी से संबंधित पर्यायवाची हैं। मंडली को भी बोलते हैं, झुंड को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना है आपको मंडली और यहाँ पर लिखना है आपको झुंड, ये पर्यायवाची दिए गए हैं। उसके बाद में अगला शब्द लिखा हुआ है आपका, अगला शब्द है आपका ओस। ओस का पर्यायवाची, वैसे ये क्वेश्चन पूछा है आयोग ने, पीसीएस ने पूछा है एक बार अपने सीसैट में, ओस का तत्सम पूछा था। तो तत्सम होगा अवस्याय। ओस का तत्सम ये दिया हुआ है अवस्याय, इसका मतलब होता है निहार, तुषार, तुहिन। निहार बड़ी का मात्रा है, तुषार, तुषार, तुहिन, या फिर वर्ड यहाँ पर दिया हो तुहिन कण दिया है, तुहिन कण, इसका मतलब भी होता है ओस होता है। हिम सीकर, हिम सीकर, हिम सीकर का मतलब भी होता है ओस। एक शब्द और लिखेंगे, इच्छा शब्द लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची लिखेंगे और यहाँ पे लिखना है लिप्सा, लिप्सा, वांछा, स्पृहा, स्पृहा, कामना, चाह, चाह, मनोरथ, अभिलाषा, अभिलाषा, लालसा, लालसा, वांछा, लिप्सा, चाह, अभिलाषा, मर्जी, आकांक्षा। एक शब्द लिख लेंगे, मर्जी शब्द दिया है और एक शब्द है आकांक्षा, इन सब का मतलब होता है। तो इतने मैंने पर्यायवाची लिखवाए हैं, अभी कुछ और बचे हुए हैं पर्यायवाची, है ना। तो कल की क्लास में समाप्त कर देंगे, नहीं तो अगर कल नहीं लिखवाएंगे तो अभी बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो लगभग आपके इंपॉर्टेंट वाले छूट सकते हैं, इसलिए एक क्लास और ले लेंगे, सारे टॉपिक यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपके पर्यायवाची की क्लास नंबर 4 में, और वो 37वीं क्लास होगी मेरी। तब तक के लिए